फाइनली उन सभी छात्राओं का इंतजार खत्म हो गया जो बिहार डीएलएड फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। तो आप सभी को बता दें फॉर्म भरने का डेट जारी कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कि कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें आपको कितना फॉर्म फी लग सकता है, कितना नंबर पे आपको जो है सरकारी कॉलेज मिल सकता है, सरकारी कॉलेज का फी क्या है, प्राइवेट कॉलेज का फी क्या है, इसका सिलेबस क्या है, टोटल कितना सीट रहने वाला है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो आइए ज्यादा समय ना लेते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को बता दें कि बिहार डीएलएड का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैसे तो ये फॉर्म जो है आपका 10 जनवरी से ही भरा था, बट पता नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण जो है नहीं हो पाया था, लेकिन अब आपका फाइनली लिंक एक्टिव हो गया है। तो आप जो इसका आवेदन कीजिएगा वो 2 फरवरी से आप आवेदन कर सकते हैं और इसका जो अंतिम तिथि रखा गया है 15 फरवरी तक। तो बहुत ही कम समय दिया गया, देख सकते हैं 13 दिन का समय दिया गया है। तो आप जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं, 10 दिन के बाद भरेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, समय आपके पास बहुत कम है तो भर दीजिएगा। टोटल सीट इस बार बात करते हैं तो 30,000 प्लस टोटल सीट इस बार रहने वाला है। आइए बात करते हैं कि इसका फॉर्म फी कितना लग सकता है। तो देखिए जो जनरल है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, उसको तो 960 रुपया पे करना पड़ेगा। लेकिन जो एससी एसटी और डीक्यू मतलब विकलांग में आते हैं उसको 760 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपका ऑनलाइन फी हो गया। बाद बाकी जहां अगर आप साइबर कैफे से कीजिएगा तो वो एक्स्ट्रा चार्ज ले सकता है, या तो आप खुद से मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये रहा फी। बात करते हैं इसका एज का। तो देखिए एज जो है 17 वर्ष चाहिए, ये न्यूनतम एज है। अगर आपका 1 जनवरी 2024 को 17 साल पूरा रहा तो भर सकते हैं। अधिकतम आयु इसमें कोई नहीं रखा गया। अधिकतम आप 30 साल का तो भी भर सकते हैं, 35 साल का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बस न्यूनतम एज आपका जो होना चाहिए वो 17 साल होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं योग्यता कि सर इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है। तो देखिए इसका जो योग्यता है 12th पास है। अगर आप 12th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, या 12th के समक्ष यानी कि जो अपियरिंग है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको पता है कि टीचर का अच्छा खासा भी मारामारी चल रहा है। किस तरह से देख सकते हैं कि पहला फेज में दिया था 1,70,000 बहाली, फिर 1,20,000 बहाली, और फिर के पाठक सर तो बोल दिए कि अब हर एक साल हम 50,000 बहाली देंगे। तो अभी सबसे बेस्ट है कि अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो टीचर के लिए सबसे अच्छा रास्ता है कि आप इजिली टीचर बन सकते हैं। और टीचर का इनकम भी अब अच्छा कर दिया, 7वां वेतन जैसे लागू हो गया है तो अभी अच्छा खासा इनकम 40,000 डीएलएड वाला को 40,000 प्लस ही समझिए मिलता है। तो इसी कारण से सबसे बेहतरीन कोर्स है और इस बार तो हमको लगता है अच्छा खासा बच्चा इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में मेरा हो जाए तो उसके लिए आपको सरकारी कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। आइए हम सभी को समझते हैं। तो आप समझ गए। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन मत कीजिएगा कि सर जो 12th पास है वही तो भर सकता, नहीं। अगर इस बार आप एग्जाम दे रहे 12th का तो आप भी भर सकते हैं। यहां पे या तो 12th पास होना चाहिए या 12th के समक्ष होना चाहिए, यानी कि अगर अपियरिंग है, कितनी अच्छी बात है। सोचिए इस बार 12th भरिए आराम से। इसका जो है अगर आप इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, आराम से डीएलएड का फॉर्म भर दीजिए और 2 साल का कोर्स होगा, कंप्लीट होगा, उधर से टीचर वाला बहाली देगा और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ एक कंडीशन है, याद रखिएगा, 12th में आपका 50% होना चाहिए। ये जनरल को जो होना चाहिए 50% मार्क्स होना चाहिए, और जिसको छूट दिया गया है उसको 45% मार्क्स चाहिए। तो जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है जो इस बार 12th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट आने के बाद 50% मार्क्स होना चाहिए, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इंटर में 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। बात करते हैं इसका सिलेबस का। तो आइए हम बताते हैं कि इसका सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए टोटल जो प्रश्न होगा वो 120 होगा और टोटल अंक भी आपको 120 दिया जाएगा और समय आपको 2.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो समय भी ठीक ठाक है, ठीक है। आप समझ लीजिए एक बार फिर से, टोटल प्रश्न 120 पूछा जाएगा, कुल अंक यानी कि एक प्रश्न 1 नंबर के होंगे तो कुल अंक आपको 120 होगा और समय आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या रह सकता है। देखिए हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद देखिए गणित से आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है, विज्ञान से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जीके से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, अंग्रेजी से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा और रीजनिंग से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से और ध्यान से समझिए सिलेबस को। देखिए हिंदी का वेटेज अच्छा खासा है, सोचिए हिंदी से आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा तो कहीं ना कहीं आप इसको प्राथमिकता देना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ से
आपका मैथ से भी आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा, साइंस का भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जीके से आपका 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से आपका कितना रहेगा 20 और रीजनिंग का भी आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो टोटल अगर इस क्वेश्चन को जोड़िएगा तो 120 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, देखिए कंडीशन है, जो जनरल है उसको 35% पासिंग लाना पड़ेगा, पास करने के लिए आपको 35% चाहिए। और जो आरक्षण जिसको मिला हुआ है SC ST हो गया, जिसको भी आरक्षण मिला उसको 30% चाहिए। अगर आप इसको नंबर से कैलकुलेट कीजिएगा तो आप टोटल 120 का 35% निकालिएगा तो समथिंग 42 नंबर होता है और 30% निकालिएगा तो 36 होता है। तो जनरल वाले को तो 42 क्वेश्चन बनाना ही है, सही भी करना है, और जिसको आरक्षण मिला हुआ उसको 36 क्वेश्चन। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इतना क्वेश्चन में बनाइएगा तो आपको अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये तो पासिंग नंबर है, लेकिन आपको कितना क्वेश्चन बनाना चाहिए ताकि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले ये बताइए आप सभी इस चीज को समझे या नहीं समझे। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। देखिए जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए 10th प्लस 12th का मार्कशीट चाहिए। अब जो पास है 12th वो तो मार्कशीट ले आइएगा, लेकिन इस बार जो फॉर्म यानी कि एग्जाम दे रहे हैं वो जो भरिएगा उसको तो मार्कशीट नहीं होगा, तो आप एडमिट कार्ड ही वहां पे अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप भी भर सकते हैं। तो 10th और 12th का मार्कशीट, जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं वो एडमिट कार्ड डाल दीजिएगा वहां पर। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, समझ लीजिए जो SC ST हैं जो चाहते हैं कि हमको आरक्षण का लाभ मिले तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट, और जो OBC हैं उसको भी आरक्षण का लाभ मिलेगा तो उसको NCL सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और खास करके लड़की लोग सुन लीजिए, आपका जो NCL होना चाहिए वो पिताजी के नाम से होना चाहिए। तो बहुत ऐसे लड़के हैं जो शादीशुदा होंगे तो पति के नाम से मत बनाइएगा, आप अपने पिताजी के नाम से बनाइएगा तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, तो निवास प्रमाण पत्र भी बना लीजिएगा आप, ठीक है, निवास बना लीजिएगा। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड सभी को होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं 10th 12th का मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, निवास हो गया, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपका एक ईमेल, तो ईमेल तो नॉर्मली सबको होता है। फिर एक मोबाइल नंबर चाहिए जिस पे OTP गिरेगा, और नेक्स्ट आपका फोटो और सिग्नेचर। तो इतना चीज आपको चाहिए फॉर्म फिलअप करने में। बात करते हैं कि सर अगर मान लेते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज चाहिए तो कितना नंबर लाना पड़ेगा ताकि सरकारी कॉलेज मिल जाए, और सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज का फी क्या है। तो आइए हम इस पे डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए इस पे आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अच्छा नंबर ले आते हैं तो ही आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि सोचिए सीट आपका अप्रॉक्सली 30,000 रहने वाला है, लेकिन फॉर्म तो अच्छा खासा गिरेगा। जिस तरह से टीचर का बहाली आ रहा है ना, सब स्टूडेंट को हम देख रहे हैं एकदम BEd और DLED के पीछे भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार आपका कंपटीशन टफ रहने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि कम खर्च में मेरा हो जाए DLED, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको यहाँ पे अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए, हम बताते हैं अप्रॉक्सली अगर इतना ले आते तब 80 से 90 नंबर अगर आप ले आते हैं तो सेफ रहिए कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। 120 में अगर 80 से 90 नंबर ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अन्यथा आपका प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो फी कितना लगेगा, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। देखिए इसमें आपको पता है कि DLED जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, तो उसमें 2 ईयर होता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर है आप मान के चलिए आपका इसमें यानी कि फर्स्ट ऐसे समझिए ना कि 15 से लेकर के 15,000 से लेकर के 20,000 ई लगेगा, ठीक है, 20,000 ई लगेगा। उसके बाद सेकेंड ईयर भी मान के चलिए कि 15 to 20,000 लगेगा, यानी कि टोटल ऐसे मान के चलिए कि 40,000 अप्रॉक्सली आपका सरकारी कॉलेज से हो जाएगा। अगर आप सरकारी कॉलेज से करते हैं तो अप्रॉक्स हम बता रहे हैं कि आपका 40,000 में हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कीजिएगा तो पहले तो प्राइवेट कॉलेज मनमाना फी लिया जाता था प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन सरकार एक रूल के अकॉर्डिंग कह दिया है कि कितना फी लिया जाएगा, तो वो तो गाइडलाइंस के अनुसार कहा है। इसमें आपका फर्स्ट ईयर का जो लगेगा, ठीक है, वो आपका 60,000 लग जाएगा, और सेकेंड ईयर का भी आपका 60,000 लग जाएगा, ठीक है। टोटल जोड़िएगा तो 1,20,000 हो जाता है। कितना होता है, 1,00,000 यानी कि 20,000 हो जाएगा, ठीक है, 1,20,000 आपका हो जाता है। तो यानी कि अच्छा खासा इसमें आपका लगने वाला है, और आप सोच सकते हैं कि और सारा प्रक्रिया मिला जुला के 1,20,000 प्लस ही आपका पकड़ेगा। हम अप्रॉक्सली बता रहे हैं कि इतना लग जाएगा। तो सोचिए अगर आप चाहते हैं कि मोटा रकम से बचे हमको, ठीक है, कम खर्च में ही मेरा हो जाए, तो आपको इसके लिए सरकारी कॉलेज लेना पड़ेगा, और उसके लिए सरकारी कॉलेज करने के लिए आपको अच्छा नंबर उठाना पड़ेगा, और समय आप लोग के पास बहुत कम है, ठीक है।
वैसे तो अभी एग्जाम डेट नहीं दिया है, लेकिन इसका एग्जाम बहुत जल्दी ले लेगा। और आपको बता दे, इसका जो एग्जाम होगा CBT होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस होगा। पहले जो होता था, तो पहले क्या होता, मार्क विशेष होता था, जिसका ज़्यादा इंटर में मार्क रहता था उसका हो जाता था। लेकिन अच्छी बात है, जब से इस एग्जाम मेथड कर दिया है तो कम से कम इससे टैलेंटेड बच्चा भी जाएगा। वैसे तो मार्क ज़्यादा टैलेंट बच्चा का ये होता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो हम देखते हैं नॉर्मल भी रहता है फिर भी उसका अच्छा नंबर आ जाता है। तो अब ये होता है कि एग्जाम के द्वारा जो है ना एकदम क्रीम बच्चा जाएगा, जिसके पास नॉलेज होगा वही जाएगा। तो अच्छी बात है कि एग्जाम लिया जा रहा है। तो जो बच्चे मेहनती हैं तो उसका तो 100% गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो समय बहुत कम दिया जाता है। सोच सकते हैं ना, अभी देख सकते हैं टीचर का अच्छा खासा बहाली है, सबसे बेस्ट कोर्स है। हम तो कहते हैं इंटर के बाद अगर आपको चाहते हैं कि एक अच्छा नौकरी हो जाए तो सबसे बेस्ट है आपका DLED। जिस तरह से टीचर का बहाली दिया जा रहा है, अब फिर देखिए के पाठक सर का बयान है कि हम हर एक साल 50,000 बहाली देंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ना अभी कितना टीचर का बहाली आया। सोचिए, पहला फेज 1,70,000 बहाली आया, दूसरा फिर 1,20,000 बहाली आया, और फिर बहाली आने वाला है अगस्त में। यहाँ तक कि सर तो बता भी दिए हैं कि अगस्त में आपका वैकेंसी आ जाएगा। तो मतलब टीचर का अच्छा खासा बहाली आने वाला, तो आपके लिए सबसे बेस्ट कोर्स रहेगा। इसको आप 100% इस बार जो भी बच्चे हैं एलिजिबल हो जाते हैं, आप इसको भरिए। और एक चीज़ आपको बताते हैं, देखिए जो भी स्टूडेंट, वैसे आप सभी को पता होगा कि पिपरा में अपना एक कोचिंग है, ठीक है, उड़ान +2 एकेडमी। आपको बता देते हैं कि पिपरा में कहाँ पे कोचिंग है। जैसे आप पिपरा आइएगा तो सिमराही रोड के गांधी मैदान, सिमराही रोड है, वहां पे गांधी मैदान है, वहां पे आपको उड़ान +2 एकेडमी अपना कोचिंग है। तो जो भी इर्द गिर्द के हैं, जो भी पिपरा के अगल बगल के हैं, श्यामनगर हो गए, थुमा हो गए, अगल बगल के हैं, अगर वो चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। कि वहां पे DLED का प्रवेश परीक्षा का तैयारी हम लोग बहुत जल्द बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आपका जो है फरवरी का लास्ट समझिए ना, कि आपका समथिंग ये समझिए 23 फरवरी से, ठीक है, 23 फरवरी से ही बैच स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो आके ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे अच्छे तैयारी किया जाएगा, ताकि आपका एक गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए। तो हम लोग टोटल पेपर आप लोग का जो है बेसिक तरीका से आपका क्लियर करेंगे, और समय बहुत कम है, जल्दी एग्जाम ले लेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको सरकारी कॉलेज मिले, तो जो नज़दीक के छात्र हैं वो आके उड़ान +2 एकेडमी आइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत कम फी में आपको अच्छे तरीका से तैयारी कराया जाएगा, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और कम खर्च में, यानी कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इच्छुक छात्र आ सकते हैं, ठीक है, एड्रेस हम आपको बता दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और जो नए कैंडिडेट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी को से दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।